Hello viewers, this is Priya. Today we will start class 6 chapter 4 पंचायती राज। एक बार चीकू के पापा उसको विलेज लेकर जाते हैं कि चलो बेटा तुम्हारे एग्जाम वगैरह तो हो गए हैं, अब मैं तुम्हें गांव दिखाता हूँ कैसा होता है गांव। तो वो बहुत एक्साइटेड होता है विलेज में जाने के लिए कि वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। तो वो फटाफट से अपना बैग पैक करता है और बोलता है चलो पापा चलते हैं हम विलेज। चीकू जब गांव में पहुंचता है तो वो देखता है बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो रखे होते हैं। तो वो पूछता है कि पापा ये क्या हो रहा है। तो उसके पापा बताते हैं कि ये सारे लोग गांव के लोग हैं और जो भी इनकी प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि सड़क नहीं है सही इनकी या फिर पानी नहीं आ रहा है अच्छे से, तो ये सारी प्रॉब्लम ये यहाँ पे पंच को बताते हैं। पंच इनके हेड होते हैं और पंच का भी हेड एक पर्सन होता है जिसको बोला जाता है सरपंच। ये जो पर्पल कलर का कुर्ता पहने हैं ना, ये अंकल सरपंच हैं और बाकी सारे जो इनके साथ में बैठे हुए हैं ये पंच हैं। और यहाँ पर ये बहुत भीड़ इकट्ठी हो रखी है ना, ये सारे गांव के लोग हैं और यहाँ पे जो भी भीड़ में लोग हैं वो 18 ईयर से अबव है। तो ये पूरी ग्राम सभा हो रही है। चीकू बेटा, मैं और अच्छे से समझाता हूँ तुम्हें। देखो, जो पूरा विलेज होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसे बोला जाता है वार्ड। और हर एक वार्ड का जो हेड होता है उसे बोलते हैं हम पंच। ऐसे ही पूरे विलेज में जो छोटे छोटे एरिया होते हैं उन सबके हेड को बोला जाता है पंच। अब इन पंच का भी एक हेड होता है सरपंच, क्योंकि ये पंच कहते हैं यार हम में से भी कोई एक जो है मेन पर्सन, उसे हम सरपंच बना देते हैं और हम उसकी बात को मानेंगे। तो जो सरपंच होता है वो पंच का हेड होता है। तब चीकू बोलता है कि अच्छा इसे ग्राम सभा बोलते हैं। इतने में ही चीकू के दादा आ जाते हैं। वो बोलते हैं अरे बच्चे तुम आ गए हमारे विलेज में, देखो ये ग्राम सभा हो रही है और एक ग्राम पंचायत भी होती है। ग्राम पंचायत में बस पंच और सरपंच होते हैं, उसमें विलेज के पीपल नहीं होते हैं। विलेज में एक सेक्रेटरी भी होता है जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो ये जो सेक्रेटरी साहब होते हैं ना, ये देखते हैं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में काम अच्छे से हो रहा है या नहीं। ग्राम पंचायत के भी एक हेड होते हैं, पंचायत समिति, जिसे हम जनपद पंचायत भी बोलते हैं। चीकू बेटा, इतना ही नहीं, इनके भी एक हेड होते हैं जिसे हम जिला परिषद बोलते हैं और डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कहते हैं इन्हें। इनके 2 नेम हैं और इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है पंचायती राज। समझ आया चीकू बेटा? एक और बात बेटा, ध्यान से सुनो। ये जो पंच और सरपंच होते हैं ना, ये 5 ईयर के लिए ही होते हैं। हर 5 ईयर में इलेक्शन होता है, वोट दिए जाते हैं। तो विलेज के जो पीपल होते हैं वो वोट देते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन बनना चाहिए पंच। चलो बेटा, अब बहुत हुई स्टोरी पंचायती राज की, अब तुम्हारी दादी तुम्हारा वेट कर रही है घर पे। ये थी इस चैप्टर की शॉर्ट स्टोरी। अब हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में। विलेज में गवर्नमेंट कैसे काम करती है वो हम देखते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये ग्राम सभा हो रही है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और इनके जो हेड है ना, ये लोग ये पंच हैं। अब पंच के भी हेड एक और पर्सन है जिसका नाम है सरपंच, जिसको बोला जाता है सरपंच। तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि ग्राम सभा क्या होती है और पंच क्या होते हैं और सरपंच कौन होते हैं। ऐसी ही एक और मीटिंग होती है, ध्यान से सुनना, जब विलेज के लोग नहीं होते हैं, सिर्फ पंच और सरपंच अपने आपस में मीटिंग करते हैं कि कैसे क्या क्या करना चाहिए। तो उस पंचायत को बोला जाता है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अब आपको डिफरेंट पता ही चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ग्राम पंचायत में सिर्फ पंच और सरपंच बात करते हैं और जो ग्राम सभा होती है उसमें तो विलेज के लोग भी होते हैं, गांव के लोग भी होते हैं। इसका डिफरेंस एग्जाम में आ सकता है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंस होता है। तो अब आपको अच्छे से पता चल गया। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि ग्राम सभा में विलेज के लोग भी होते हैं, पंच भी होते हैं और सरपंच भी होते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत में ओनली पंच और सरपंच होते हैं, विलेज के लोग नहीं होते हैं। अब देखो, लोग जो है ना पहले वोट देते हैं और वोट देने के बाद जो भी पर्सन जीतता है ना उसको पंच बना दिया जाता है उस विलेज का। और बहुत सारे पंच मिलके वोट देते हैं किसी अपने हेड को, लीडर को, तो वो बन जाता है सरपंच। तो सबसे सुपीरियर कौन हुआ? सरपंच हुआ।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो भी पंच और सरपंच मीटिंग कर रहे हैं एक जगह पे बैठ के, वो तो हो गया हमारा ग्राम पंचायत। अब इसके भी तो कोई हेड होंगे ना, तो वो हेड होते हैं पंचायत समिति। अब बहुत सारे विलेजेस हैं, अब बहुत सारे विलेजेस में बहुत सारे पंच और सरपंच भी होंगे। अब वो सारे मिलके कहाँ जाते हैं, कहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि हमारे विलेज में ये प्रॉब्लम है, वो पंचायत समिति को बताते हैं। तो पंचायत समिति किसका हेड होता है? ग्राम पंचायत का। अब पंचायत समिति का भी एक और हेड होता है जिसे बोला जाता है जिला परिषद। जिला परिषद और पंचायत समिति को एक और वर्ड बोला जाता है, तो वो जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी, और आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि जिला परिषद को और क्या बोला जाता है और पंचायत समिति को एक और नाम से बोला जाता है, वो नाम क्या है। मैंने इस चैप्टर के सारे मेन पॉइंट्स बता दिए हैं, तो अब जब भी आप इस चैप्टर को रीड करेंगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत कमेंट पढ़े हैं कि मैम चैप्टर 5 बहुत ज़्यादा टफ है, पंचायती राज हमें समझ ही नहीं आता है, बहुत बोरिंग है। तो होप सो जब आप मेरे से ही चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी बोर नहीं लगेगा। ग्राम सभा की डेफिनेशन तो आपको अच्छे से लर्न ही होगी, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। ग्राम सभा में जितने भी लोग होते हैं सब एडल्ट होते हैं। एडल्ट मतलब 18 ईयर्स के ज़्यादा के लोग होते हैं, उनकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा होती है और उनको राइट होता है वोट देने का। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस डेफिनेशन को अच्छे से लर्न कर लेना। पूरा विलेज छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको बोला जाता है वार्ड। जो छोटा सा पार्ट है ना उसे बोला जाएगा वार्ड, और जो पंच होते हैं ना उसे वार्ड मेंबर भी बोला जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पंच का दूसरा नाम क्या होता है? वार्ड मेंबर। और सरपंच का दूसरा नाम क्या होता है? पंचायत प्रेसिडेंट। और इनको इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट मतलब वोट दे के चुना जाता है। ग्राम पंचायत के लोग 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। ग्राम पंचायत में कौन कौन आते हैं? मैंने आपको बताया था सरपंच और पंच ग्राम पंचायत में होते हैं। अब ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच होते हैं ओनली, लेकिन गवर्नमेंट की साइड से एक और पर्सन आता है जिसको बोला जाता है सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी होता है, उसका क्या काम होता है? वो सब कुछ नोट करता रहता है कि क्या क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं सरपंच और पंच विलेजर्स के साथ चीटिंग कर रहे हो, कुछ धोखाधड़ी कर रहे हो। तो वो ये सब कुछ देखता रहता है और उसे इलेक्ट नहीं किया जाता है, उसके लिए कोई वोट नहीं होता है, वो तो गवर्नमेंट की साइड से आता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो सेक्रेटरी है उसे अपॉइंट करती है गवर्नमेंट। अपॉइंट मतलब वो खुद से भेजती है गवर्नमेंट, इलेक्ट नहीं होते हैं वो, उनके लिए वोट नहीं होता है। तो अब हमें पता चल गया कि सेक्रेटरी भी किस में आता है? ग्राम पंचायत में ही आता है। ग्राम पंचायत में अब तक थे पंच और सरपंच, अब एक और पर्सन आ गया सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी सब कुछ रिकॉर्ड करके रखता है कि क्या क्या काम हो रहा है। यहाँ पे एक विलेज की स्टोरी बताई है, हरदास विलेज। बहुत सारे लोग वोट देने के लिए जाते हैं और अपने पंच को चूज करते हैं। तो जब वो वोट देकर वापस आते हैं ना, और वहां पे जब रिजल्ट आता है वोट का, तो फर्स्ट टाइम मीटिंग हो रही होती है ग्राम सभा में, और सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि आज ग्राम सभा में क्या मीटिंग होगी, क्या बातें होंगी। ग्राम सभा, अब यहाँ पे ग्राम सभा में मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। वहां पे एक प्रेसिडेंट भी है, यानी कि हेड, जिसको बोला जाता है सरपंच। तो सरपंच का दूसरा नाम क्या है? पंचायत प्रेसिडेंट। सरपंच के साथ उसके मेंबर्स भी बैठे हुए हैं, उनको बोला जाता है पंच। अब इस सभा में बहुत सारी बातें हो रही हैं कि कैसे हमारी रोड को रिपेयर किया जाए, और हाईवे से कनेक्ट होने वाली है, इस वजह से उसको अच्छे से बनाया जाए, और बहुत ज्यादा पानी की शॉर्टेज भी हो रही है, तो उसको भी कैसे ठीक किया जाए। ग्राम सभा में एक पर्सन होता है, एक विलेजर होता है जिसका नाम होता है तीजा। तो वो कहता है कि हमारे एरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पानी की, हरदास विलेज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ की जो विमेन्स है ना वो 3 किलोमीटर जाती हैं, इतनी दूर जाती हैं सूरो रिवर से पानी भरने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है हमारे एरिया के लिए। तो मेरी सजेशन है कि आप लोग कोई पाइप लगवा दीजिए वहां से, जिससे कि हमारे घर में पानी आ सके, और टैंक वैंक भी अच्छे से पूरा सेट करवा दीजिए। लेकिन और लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, इससे अच्छा है कि जो हैंड पंप वगैरह है वहां पे गड्ढा कर दिया जाए और जमीन में से पानी निकाला जाए, या फिर जो कुएं वगैरह है उसको साफ करवाया जाए हर सीजन में। फिर तीजा बोलता है कि अरे ये सब कुछ
इनफ नहीं है, हमें और भी कुछ करना चाहिए, इसका परमानेंट सॉल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि हमें तो हर साल पानी चाहिए और अगर ऐसे ही हम पानी यूज करते रहेंगे तो ग्राउंड में से पूरा पानी ही खत्म हो जाएगा। तो एक और मेंबर होता है अनवर, वो खड़ा होता है, बोलता है कि मैंने महाराष्ट्र के एक विलेज में देखा था, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी थी पानी की, वहां पर वाटर शेड थे, वो मेरे ब्रदर का विलेज है, तो वहां पे तो सारी चीजें बहुत फर्स्ट क्लास हो रखी थी, वहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, काश हमारे विलेज में भी ऐसा ही कुछ हो जाए। मेरे भाई के विलेज में तो बहुत सारे ट्री भी प्लांटेड होते हैं जिससे कि पानी की कमी कभी होती नहीं है, क्योंकि ट्रीज हमेशा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो इकट्ठा कर लेते हैं पानी अपने में, तो ग्राउंड में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है और वहाँ पे बहुत सारे डैम्स भी बने हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे टैंक्स भी हैं जिसमें पानी स्टोर करके रखा जा सकता है। ये सब सुन के ग्राम पंचायत बोलती है कि देखो अब हमें इस चीज को डिटेल में देखना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। वैसे अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि वाटर शेड क्या होता है। वाटर शेड वो एरिया होता है जहाँ पर हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, तो कोई भी चीज हो, जैसे लेक हो गया, टैंक हो गया, या कोई ऐसा स्टोरेज वेसल हो गया जिसमें हम पानी को अच्छे से कलेक्ट कर सकते हैं, तो इन सब चीजों को बोलते हैं वाटर शेड। वाटर की प्रॉब्लम के बाद विलेज की एक और प्रॉब्लम के लिए डिस्कशन हो रहा था ग्राम सभा में। यहाँ पे एक लिस्ट फाइनलाइज हो रही थी, जो लोग गरीब लोग हैं ना, उन लोगों के नाम अलग से लिखे जा रहे थे और उन्हें बोला जा रहा था कि आप बीपीएल की लिस्ट में हैं। बीपीएल की फुल फॉर्म होती है बिलो पॉवर्टी लाइन। जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो खाना भी खा सके, तो गवर्नमेंट उनको फ्री में गेहूं, तेल, चावल, ये सारी चीजें देते हैं और कभी कभी कुछ पैसे भी दिए जाते हैं जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके। तो जो भी उस लिस्ट में जिनका भी नाम था ना, तो वो देखा जा रहा था कि कौन कौन इस विलेज में से इतने ज्यादा गरीब लोग हैं जिनका इस लिस्ट में नाम लिखा जाए बीपीएल में, और एक कार्ड बना दिया जाता था कि ये आपका कार्ड है, उस पे लिखा जाता था कि बीपीएल, तो आप जाके कुछ भी सामान ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सभा में जब इस लिस्ट में देखा जा रहा था कि कौन कौन लोग हैं, तो सब लोग आपस में बातें करने लग गए थे और कुछ विस्परिंग की, फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी कि कुछ लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे आपस में। तो ये क्या बातें कर रहे थे वो मैं आपको बताती हूँ। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये पर्सन एक लिस्ट को रीड कर रहा है। ये बीपीएल की लिस्ट है इसके पास कि कौन कौन लोग हैं इस लिस्ट में। तो ये एक नाम लेता है नटवर। तो यहाँ पर देखो, ये पर्सन, इसका नाम है सूरजमल। तो सूरजमल पीछे मुड़ के दूसरे पर्सन से बात करता है और कहता है कि अरे नटवर ने तो कलर टीवी खरीदी थी, तुम्हें पता है, और उसके बेटे ने तो मोटरसाइकिल भी खरीदी थी। उसका नाम बीपीएल में कैसे लिख सकते हैं, वो गरीब थोड़ी ना है, वो तो अमीर है, वो तो मोटरसाइकिल खरीद सकता है, कलर टीवी खरीद सकता है, तो क्या उसका नाम इसमें आना चाहिए, तुम ही बताओ। तो दूसरी लेडी बोलती है, हाँ भैया सही बोल रहे हो, ये तो चीटिंग है। यहाँ पे दो आंटियां भी बात कर रही हैं, आप देख रहे हैं, एक का नाम है सरोज और एक का नाम है सुखी। तो ये बोलती है सरोज सुखी से, अरे सुनो, ये जो बिरजू है ना, इसका नाम भी बीपीएल की लिस्ट में है, जबकि इसके पास तो इतना बड़ा लैंड है, वहाँ पे ये फार्मिंग करता है, तो ये गरीब कैसे हो गया? इसका तो खुद का लैंड है, खुद की जमीन है, इसका नाम भी बीपीएल में लिख दिया है, ये तो बहुत गलत बात है, ये गरीब थोड़ी ना है। बेचारा वो ओम प्रकाश जो कि इतना गरीब है, उसका नाम तो बीपीएल में लिखा ही नहीं और इन दोनों का नाम लिख दिया, नटवर और बिरजू का, जो कि बिल्कुल भी गरीब नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है। अमीर चंद ने ये लिस्ट बनाई थी, पक्का उसने इनका नाम इसलिए डाला है कि इनको फ्री में सब कुछ मिल जाए। सुखी बोलती है सरोज से कि हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो, ये जो अमीर चंद है ना, इसने ही लिस्ट बनाई थी और इसने अपने अपने लोगों का नाम लिख दिया है। वैसे ये जमींदार है, तुम्हें पता है, इसके पास बहुत सारी जमीन है, इसलिए अपनी मनमानी कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट में डाल के ही रहेंगे। हम बोलेंगे पंच और सरपंच से कि ओम प्रकाश का नाम आप इस लिस्ट में लिखिए, वो भी एक गरीब पर्सन है विलेज का। अब सब लोग आपस में इतनी बातें कर रहे होते हैं, तो सरपंच बोलते हैं, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सब, क्या अपने में बातें करे जा रहे हो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है।
तो सरोज ना सूरजमल से बोलती है कि अरे तुम बोलो ना नटवर और बिरजू से कि इन्होंने अपना नाम क्यों डाल दिया है इस लिस्ट में। लेकिन वो चुप हो जाता है और अमीर चंद सबको देख रहा होता है कि देखता हूँ मेरे खिलाफ कौन बोलता है। तो सरोज जो है ना खड़ी हो जाती है और ओम प्रकाश का नाम लेती है, बोलती है कि सर देखो बीपीएल की लिस्ट में ओम प्रकाश का नाम आना चाहिए, वो बहुत गरीब है, उसके साथ तो गलत हो रहा है। सरपंच फिर एक टीचर से पूछते हैं जो कि सर्वे करता है पूरे गांव में और सबका नाम लिख के लाता है बीपीएल की लिस्ट में कि देखो कैसे मिस हो गया उस पर्सन का नाम। तो वो बोलते हैं कि हम ओम प्रकाश के घर गए तो थे लेकिन घर उनका लॉक था, इस वजह से हम वापस आ गए थे, लेकिन अब हम देखेंगे अच्छे से। तो सरपंच बोलते हैं कि देखो तुम अच्छे से पूरी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पूरा देखना कि वो लोग सच में ही बिलो पॉवर्टी लाइन है, सच में ही वो लोग गरीब हैं। अगर गरीब हैं तो उनका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए। इस स्टोरी से हमें पता चल गया है कि ग्राम सभा की क्या इंपॉर्टेंस होती है। लोग अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली बता पाते हैं और जो ग्राम पंचायत के लोग होते हैं फिर वो उनके लिए कुछ काम कर पाते हैं कि हाँ हम इन विलेजर्स के लिए अच्छे से काम करेंगे और कुछ भी गलत नहीं होता है उन लोगों के साथ। कोई भी उनके पैसों को मिसयूज नहीं कर सकता है। जो भी गवर्नमेंट से पैसा आता है ना विलेजर्स के लिए वो अच्छे से वो यूज कर पाते हैं। तो अब आपको अच्छे से पता चल गया है कि ग्राम सभा का क्या रोल होता है और कैसे उन्हें इलेक्ट करते हैं लोग उनको वोट देके इलेक्ट करते हैं। वोट दिया जाता है तब जाके पंच और सरपंच बनते हैं। द ग्राम पंचायत, अभी तक तो हमने ग्राम सभा के बारे में पढ़ा, अब ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच होते हैं और वो लोग डेली मिलते हैं और मीटिंग करते हैं। ग्राम सभा तो कभी कभी होती है जब विलेजर्स को बुलाया जाता है, सारे गांव वालों को बुलाया जाता है, वो ग्राम सभा तो कभी कभी होती है, लेकिन ग्राम पंचायत डेली होती है। इसमें सिर्फ पंच और सरपंच होते हैं और ये बात करते हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट किया जाए विलेज में और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व करी जाए जिससे कि विलेजर्स अच्छे से रह पाए अपने विलेज में। किसी किसी स्टेट में तो काफी कमेटीज बनाई जाती हैं। एक कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और वो डिस्कस करते हैं हर एक टॉपिक के ऊपर। जैसे अलग अलग रोड का एक टॉपिक बना दिया, वहां पे बहुत सारे मेंबर हैं, वो सिर्फ रोड के बारे में बात करेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, कैसे सही किया जाए, क्या क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और वाटर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो एक कमेटी में डिस्कशन होता है। तो ऐसे काफी सारी कमेटीज भी बना देते हैं, लेकिन ये किसी किसी स्टेट में ही बनाते हैं जिनको ज्यादा जरूरत होती है। इस कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं वो देखते हैं। कुछ तो ग्राम पंचायत के लोग होते हैं और कुछ ग्राम सभा से लिए जाते हैं, यानी कि जो विलेज के पीपल्स होते हैं ना वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी इस कमेटी के मेंबर बन सकते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कमेटी में कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रीड कर लेना और लर्न भी कर लेना। ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं पंच और सरपंच, उनका देखो क्या क्या काम होता है। जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, मेंटेनेंस का, जैसे वाटर हो गया, रोड हो गया, ड्रेनेज हो गया, इन सब में जो भी काम वगैरह होता है ना, स्कूल बिल्डिंग बनवानी है, इन सब पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राम पंचायत की होती है। पंच और सरपंच काम करते हैं और कोई भी टैक्स वगैरह कलेक्ट करना या फिर कोई भी स्कीम आई है गवर्नमेंट की उसको अच्छे से यहाँ पर अप्लाई करना विलेज में। और यहाँ पे पैसा कहाँ से आता है, एक तो हाउस टैक्स भी होता है, यहाँ पे मार्केट प्लेसेस से यहाँ पे टैक्स लिया जाता है, उस पैसे को विलेज में लगाते हैं और वहाँ पे सुधार करते हैं बहुत ज्यादा। जैसे रोड वगैरह बनवानी हो तो उस पैसे से करते हैं। काफी लोग डोनेशन भी देते हैं तो वो भी ये इसी में ही यूज करते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम से भी काफी सारा पैसा मिलता है इन लोगों को, तो विलेज में इस सारे पैसे को वो यूज करके विलेज को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये एक विलेज पंच है जिन्हें निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला है 2005 में। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इस वजह से इनको अवार्ड भी मिलते हैं, पुरस्कार भी मिलते हैं गवर्नमेंट की साइड से। हमने एक स्टोरी देखी थी हरदास गांव की स्टार्टिंग में, वहां पर वाटर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे थे कि ऐसा करो कि जो वेल है उसको साफ कर लेते हैं या फिर जो हेड पंप है उसको थोड़ा और डीप यानी कि गड्ढा खोद के और डीपली उसको लगाते हैं जिससे कि पानी बहुत अच्छे से आ जाएगा। लेकिन सरपंच ने बोला कि देखो ये तो सारे काम टेम्पररी है, इससे काम नहीं चलेगा और हमारे पास अब बहुत सारा पैसा भी आ गया है, तो हम ऐसा करते हैं
पाइपलाइंस वगैरह या कोई वाटर शेड का प्रोग्राम या फिर कोई टैंक वगैरह लगा देते हैं जिससे कि परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये जो सारी बातें थी ना कि मेंटेनेंस कैसे हो रहा है, वाटर की जो स्कैरिसिटी है, जो वाटर की प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक करी जा रही है, कैसे मेंटेन करी जा रही है, अब ये सब कुछ जो सेक्रेटरी थे ना वो रिकॉर्ड कर रहे थे कि अच्छा ये सारे काम हो रहे हैं, तो मैं गवर्नमेंट को बता सकता हूँ कि जो यहाँ के सरपंच और पंच है वो ये सारे काम कर रहे हैं विलेज के लिए। अब देखो, जब सेक्रेटरी ने सब कुछ सारे डिसीजन रिकॉर्ड कर लिए उसके बाद क्या हुआ, ग्राम सभा में जो भी पंच और सरपंच थे उन्होंने एक लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन निकाल लिया था कि हम वाटर शेड वगैरह लगाएंगे और काफी सारे टैंक वगैरह यूज करेंगे और परमानेंट एक पाइपलाइन बिछा देंगे जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम ही ना हो। अब और भी सजेशन के लिए ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास गए। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एक पर्सन होता है जो इनको गाइड करता है, जो भी पंचायत में लोग होते हैं ना, ग्राम पंचायत के लोग, पंच और सरपंच, उनको गाइड करते हैं कि आप ऐसे ऐसे काम करो, इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये लोग सीधा गए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास और बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनसे लेकर आए और बहुत सारी स्कीम थी गवर्नमेंट की वो उनको पता चली। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो बंजर जमीन थी, बैरन लैंड था, वो कैसे हरा भरा हो गया और वहां पे बहुत ज्यादा पानी भी आ गया था। तो अब इन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। पंचायत के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ग्राम पंचायत, उसके ऊपर जो उसका हेड होता है वो होता है पंचायत समिति और उसका भी जो हेड होता है वो होता है जिला परिषद। तो जो ग्राम पंचायत है उसमें पंच और सरपंच होते हैं। अब इनका भी हेड है, एक पर्सन है, वो है पंचायत समिति। अब पंचायत समिति का भी एक और हेड है, वो है जिला परिषद। तो पंचायत समिति को हम जनपद पंचायत भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसको जनपद पंचायत भी बोलते हैं और जिला परिषद को डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोलते हैं। तो इनके 2 नेम हैं। तो मैम आपसे पूछ सकती हैं कि बेटा बताओ जिला परिषद को और क्या बोला जाता है, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि मैम इसको डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोला जाता है और पंचायत समिति को जनपद पंचायत बोला जाता है। 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। अब पंचायत के 3 लेवल होते हैं, उस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है, पंचायती राज, जो कि आपके चैप्टर का भी नाम है। तो इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से लर्न करना है कि पंचायती राज होता क्या है। पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। लोग खुद से पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इस वजह से तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक मतलब हम खुद वोट देते हैं गवर्नमेंट को। ग्राम पंचायत कोई भी लॉ बनाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है ग्राम सभा में तो उसको सॉल्व करते हैं। अगर उन्होंने सॉल्व नहीं की तो उनको आंसर देना पड़ता है ग्राम सभा को, क्योंकि ग्राम सभा में सारे लोग होते हैं विलेज के। पंचायती राज सिस्टम में 3 टाइप के लेवल होते हैं पंचायत के। फर्स्ट तो है हमारा जिला परिषद, जो सबसे टॉप पे होता है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोलते हैं। और उसके नीचे जो होते हैं वो होते हैं पंचायत समिति, जिसको हम जनपद पंचायत बोलते हैं। और अब इनके भी अंडर में कौन होते हैं, ग्राम पंचायत, जिसमें पंच और सरपंच मीटिंग करते हैं। एक विलेज का एक ग्राम पंचायत होता है, तो ऐसे ही बहुत सारे विलेज के बहुत सारे ग्राम पंचायत होते होंगे। तो वो लोग कहाँ जाते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, पंचायत समिति के पास, और वो सभी ग्राम पंचायत की प्रॉब्लम को देखते हैं कि उनके एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब पंचायत समिति ना जिला परिषद के पास जाते हैं और बोलते हैं हमें कुछ पैसा दो जिससे कि हम ग्राम पंचायत में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो जिला परिषद बहुत सारा पैसा देती है समिति को, जिससे कि वो ग्राम पंचायत को पैसा दे सके और वहां पे बहुत सारे सुधार हो सके विलेज में। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे अलग अलग लॉज बनाए हैं हर एक स्टेट ने, जिससे कि बहुत अच्छे से वो अपने विलेज में काम कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जहाँ पर सारे लॉज लिखे जाते हैं इंडिया के, तो उनमें विलेज के भी काफी सारे लॉज लिखे हुए हैं, जिससे कि जो पंचायत है वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सके और विलेजर्स जितने भी लोग हैं विलेज में उस लॉ को माने और कोई भी गलत काम ना करें। इस चैप्टर को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में।
सबसे पहले हमने देखा ग्राम सभा, जिसमें पंच, सरपंच और विलेज के बहुत सारे लोग होते हैं और मीटिंग करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। उसके बाद आता है ग्राम पंचायत, जिसमें सिर्फ पंच और सरपंच होते हैं और मीटिंग करते हैं कि देखो क्या क्या प्रॉब्लम है और विलेज में हम कैसे कैसे इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। उसके ऊपर होते हैं पंचायत समिति, यानी कि जो ग्राम पंचायत होते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग विलेज के, वो इकट्ठे होकर जाते हैं पंचायत समिति के पास और अपनी प्रॉब्लम को रखते हैं। पंचायत समिति को जनपद पंचायत भी बोला जाता है। और उनके ऊपर होते हैं जिला परिषद, यानी कि पंचायत समिति के हेड जिला परिषद होते हैं, उन्हें डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोला जाता है। अब पंचायत समिति किसके पास जाती है पैसा वगैरह मांगने के लिए? जिला परिषद के पास। वो उनको पैसे प्रोवाइड कराते हैं और फिर जाके वो विलेज में बहुत सारे रिफॉर्म करते हैं। इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है पंचायती राज। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।